घनमूल के क्वेश्चन नंबर 87 तक हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 88 है वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है? √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर कर। तो हम क्या कर सकें, पहले हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ गया? √2, और √2 की अगर मैं √2 में गुणा करूंगा तो 2 आएगा। ठीक है, 2 और 1 हो गया 3। जब वर्ग करूंगा तो 3 का वर्ग तो हो गया 9, और √2 का वर्ग हो गया 2। तो या तो इसका उत्तर लिख दो 9/2, या फिर इसे 2 से भाग कर दो। तो 2 चौक 8, 4 सही, 1/2 भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन की बात करें, क्या है? 2/√7 प्लस √5 प्लस 7/√12 माइनस √5 माइनस 5/√12 माइनस √7। अब हमने क्या कर रखा कि जब भी बटे में से रूट वाली संख्या हटानी हो, रूट वाला पद हटाना हो, तो बताया कि जो भी बटे में संख्या है उसका चिन्ह बदल दो। चिन्ह बदल दो मतलब अगर वो प्लस का है तो माइनस का कर दो, और माइनस का है तो प्लस का कर दो। साथ साथ दूसरा काम क्या करना, पहली संख्या के वर्ग में से दूसरी संख्या का वर्ग घटाना। जब मैं √7 का वर्ग करूंगा तो 7 बनेगा, और √5 का वर्ग करूंगा तो 5 बनेगा। 7 में से 5 गए तो मतलब, या दूसरे शब्दों में यो भी कह सकूं मैं कि अगर दोनों ही संख्या रूट में है तो डायरेक्ट संख्याओं को घटा दो। ठीक है, अब यहाँ पर करा हमने, बटे वाली संख्या का चिन्ह बदल दिया। ठीक है, और यहाँ पे बात तो वही है कि पहली संख्या के वर्ग में से दूसरी संख्या का वर्ग घटाना, लेकिन मैं डायरेक्ट 12 में से 5 घटा दूंगा तो वही आऊगा 7। यहाँ गया 5 और ऊपर जा लिया √12 प्लस √7, और बटे में आ जाएगा 12 में से 7 गए 5, 5 से 5 गया, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया। तो √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5 माइनस √12 और माइनस √7। अब देखो √12 से √12 गया, 5 से 5 गया, 7 से 7 गया, क्या बच गया? 0। तो इसका उत्तर आया 0। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? अच्छा, एक संख्या दे रखी हो क्वेश्चन में और उतने और जितने की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वहां पे क्या निकलेगा? वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, उतनी ही पंक्ति है और उतने ही एक पंक्ति में पौधे हैं। जब हम टोटल पौधे निकालेंगे क्या करेंगे? एक पंक्ति में पौधों की संख्या गुना टोटल पंक्ति। तो अगर हमें उल्टा चाहिए तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। किसका? 17,956 का हमें वर्गमूल निकालना। अब वर्गमूल निकालने का तरीका हमने पहले ही बता रखा। लास्ट के 2 अंकों के जोड़े बना दो। लास्ट में आ गया 6, 6 के लिए या तो 4 लिखेंगे या 6 लिखेंगे। जो लास्ट का अंक बनेगा या तो वो 4 बनेगा या तो वो 6 बनेगा। अब ये जो 3 अंक बचे हैं इससे बिल्कुल छोटा वर्ग क्या है? 169। 169 किसका वर्ग है? 13 का। अब 13 की गुणा मुझे किस में करनी पड़ेगी? 14। उससे अगले अंक में मुझे गुणा करनी पड़ेगी। तो 14 × 42। ठीक है भाई, 4 14 कम 14 और 4 18। अभी देख लो यहाँ पे 179 जो है 182 से छोटा है या बड़ा? तो ये है छोटा, तो इसमें से दोनों में से क्या लेंगे? छोटा। तो कुल मिला के ये क्या है? 134 का वर्ग है। अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल रहा हूं तो कितना आ रहा? 134 आ रहा। या मैं कहूं कि ये 17,956 जो किसका वर्ग है? जो 134 का। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करूं। 91वां क्वेश्चन भी बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन। 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो? तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। तो पहले हम जो नॉर्मल तरीका है, जो आसान होगा, पहले हम उसकी बात करें। 920 से जस्ट बड़ा, बिल्कुल बड़ा वर्ग देखो किसका हुआ है? 920 से बिल्कुल बड़ा वर्ग जो होता है वो होता है 961। 31 का वर्ग 961 है, 30 का वर्ग 900 है, 31 का वर्ग 961 है। तो 961 में से इसे माइनस कर दो, उत्तर आ गया बस। 961 माइनस 920 मतलब 41। अगर मैं 41 इस संख्या में जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्यों आसान हो गया हमारे लिए? क्योंकि हमने पहले ही बता रखा कि आपके 35 तक के वर्ग याद होने चाहिए कम से कम। अब जिनके याद नहीं वो कैसे करेंगे? वो ऐसा करेंगे,
किस तरह से हम इसके लास्ट की तरफ से जोड़े बना, जिसका जोड़ा नहीं बना कोई बात नहीं, 3 तिया 9, 3 बार मारने चलेंगे। अब या तो इन्हें दोनों जोड़ दो या इसका डबल कर दो, बात एक ही है। अगला जोड़ा उतार दिया। अब हमें इस बात का ध्यान रखना, जब भी वो जोड़ने को क्या होगा, क्या होगा, जो कितना कम से कम क्या जोड़े, तो आपको इससे एक ऊपर मारने चलानी, जहां भी मारनी बैटरी होगी उससे ऊपर मारने चलानी। लेकिन अगर वो क्या होगा, क्या घटाया जाए, तो फिर आगे मारनी नहीं चलानी, फिर उससे कम पे चलानी, जहां वो मांग रहा केवल वहां चलाना। अब अगर मैं यहाँ पे मारने चला रहा तो कम से कम एक बार तो चलाऊंगा ही, और एक बार चला तो यो बड़ी होगी संख्या, देखो इस तरह, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया तुम्हारा 61, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 41। तो 41 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखेंगे, जोड़ने वाले में जस्ट बड़ी और घटाने वाले में उतने पे मानने चलानी जितने पे क्वेश्चन में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, क्या है भाई, 5,49,162 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या है, 5,49,162। तो यहाँ पे जोड़े बना दो, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, मतलब 3 जोड़े पूरे पूरे बनेंगे। अब 54 पे मानने चलानी, तो 7 सते 49, ठीक है भाई। कितना बचा 5, या तो इसका डबल कर दो या इन दोनों को जोड़ दो, बात एक ही है। और अगला जोड़ा उतार दो। अब 59 पे मानने चलानी है हमें 14 की, 14 चौका 56, 4 बार चल जाएगी, 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, 4 एकम 4 और 1 5, कितना बचा भाई 5, कितना बचा 1। अगला जोड़ा उतार दो, इन्हें जोड़ दो 148 आ जाएगा, या इसका डबल कर दो, जब भी 148 है। मानने चलानी हमें, उसने कहा कम से कम क्या घटाया जाए, तो घटाने वाले में क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, घटाने वाले में उतने पे मानने चलनी जितने पे वो मांग रहा है। तो ये एक बार ही चल सके, क्योंकि 14 की मारने किस पे चलाऊंगा, वो 15 पे, ठीक है। तो एक ही बार चलेगी, तो चला दो, कितना आ गया 1481, घटाया तो 1, और 16 में से 8 गए 8, तो कुल मिला के अगर मैं इसमें से 81 घटा दूंगा तो बात बन जाएगी 81 मेरे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 93 की बात करें। 93वां क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग। तो पहले तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब 5 बार 9 लिखे, 5 बार 9 लिख देंगे, ठीक है भाई, 5 बार हमने 9 लिख दिया। अब इसके जोड़े बना दो, सबसे पहले मानने चलेगी 3 बार, 3 तिया 9, ठीक है, इन्हें जोड़ दो या इसका डबल कर दो, बात एक ही होगा। अगला जोड़ा उतार दिया, कितनी बार चलेगी, एक बार। भाई 6 के मारने हम 9 पे चलाऊंगे, 6 कम 6 एक बार चलेगी, तो यहाँ 61 कम 61, कितना बच गए 8, कितने बच गए 3। अगला जोड़ा उतार दिया, अब इन्हें जोड़ दो या इसका डबल। अब यहाँ पे भी एक ध्यान देने वाली बात है, अगर वो कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में ज्ञात करनी हो पूर्ण वर्ग वाली, तो तुम्हें कम पे माननी चलानी, जितने पे मांग रहा उतने पे माननी चलानी, जब ये माननी लास्ट में चल रही होगी। लेकिन अगर वो क्या है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसमें क्या बता रहे हैं हम कि उतने में माननी चलनी है। अगर वो छोटी कहता है बड़ी की जगह, वो कहता है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ, तो फिर जो ऊपर चलानी फिर माननी तुम्हें, वो जो जितने पे मांग रहा है वो उससे जस्ट ऊपर, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन आओगे तब बात क्लियर हो जाएगी। अब हमने 6 की मानने चलाऊंगे तो 6 बार चल जाएगी, 6 छंग 36 का 6 का हासिल को 3, 6 दूनी 12 3 15 5 का हासिल को 1, 6 छंग 36 और 1 37, घटा दिया तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 1, 143 आ गया। अब इसे क्या करना, हमें संख्या निकालनी है, तो जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी उसमें से 143 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बचा कितना 6, बचा कितना 5 8 9 9, तो उत्तर आ गया 99,856 इसका सही। नंबर 94 की बात करें, 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, वो हमें बताओ। तो 6 अंकों की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक के सामने 5 जीरो लगा देंगे, एक के सामने 5 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे 3 जोड़े बनेंगे। अब देखो
मार नहीं चलाएंगे तो कितने बार चलेगी? 3 बार। 3 तिया 9, एक बच गया, अगला जोड़ा उतार दिया। इन्हें जोड़ दो या उसको डबल कर दो, बात एक है। अब एक बार चलेगी, ठीक है भाई। तो 61 का 61, कितने बच गया? 39, अगला जोड़ा उतार दिया और उधर उसका डबल कर दो या इन्हें जोड़ दो भाई। 61 और 1 62 हो गए और 31 दूनी भी 62 हो गए, बात एक। अब छोटे छोटी में क्या है? ऊपर जाना, छोटे छोटी में इससे ऊपर जाना, तो 6 से 36 कम रह जाएगा। तुम्हें क्या करना? 7 बार मारनी चलानी, ठीक है। तो 7 7 49 का 9 का हासिल को 4, 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल को 1, 7 6 42 और 1 43। अब इसमें से घटा दो, ठीक है। तो 13 में से 9 गए, कितने बचे? 4। अब हमें संख्या चाहिए, तो जो संख्या हमारी थी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसमें क्या, ये जो हमारा शेष बचा है इसे जोड़ना। यो भी ध्यान रखना, अगर छोटी से छोटी निकाल लें तो हमें जोड़ना है और बड़ी से बड़ी निकाल लें तो घटाना। छोटी से छोटी वाले में जोड़ना है और बड़ी से बड़ी वाले में घटाना। क्वेश्चन नंबर 95 देखो भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, 95 देख लें। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो? 294 की बात कर रहा, 294 की बात कर रहा। अब गुणा वाले में क्या फैक्टर करने पड़ेंगे तुम्हें? 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है। जिसका जोड़ा नहीं बनना, गुणा वाले में भी वही उत्तर है और भाग वाले में भी वही उत्तर है, अगर पूर्ण वर्ग की बात कर रहा। या तो वो कहता है इसका जोड़ा बन गया, किसका जोड़ा नहीं बनना? 2 और 3 का, 2 तिया 6। चाहे तो वो कह रहा किससे गुणा करें, तो 6 से गुणा करते हुए पूर्ण वर्ग बन जाएगा। या वो ये कहता है किससे भाग करें, तो 6 से भाग करते हुए पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अगर पूर्ण वर्ग की बात कर रहा तो उसमें चाहे गुणा की बात कर रहा चाहे भाग की बात कर रहा, जिसका जोड़ा नहीं बनना वो उत्तर है। लेकिन पूर्ण घन की बात कर रहा तो वहां मामला थोड़ा अलग है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम वहां बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उत्तर इसका 6। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो 1470 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले क्वेश्चन में से क्या बताया मैंने? यही तो बताया कि भाग की बात तो चाहे गुणा की बात हो, तरीका सेम रहना है। फिर फैक्टर करो इसके, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है भाई। अब हम 3 से भाग कर रहे हैं, 2 से तो होने के नहीं भाग, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है भाई। अब हम 3 से भाग नहीं कर पा रहे, भाग करेंगे 5 से, 5 चौक 20, 5 45, फिर भाग करेंगे 7 से, 7 7 49। अब देखो इसका जोड़ा बन गया, लेकिन ना 2 का जोड़ा है, ना 3 का, ना 5 का। तो हम क्या करेंगे? 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। अगर मैं 30 से भाग कर दूंगा तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। या मैं 30 से गुणा कर दूंगा तो भी ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन यहाँ भाग की बात है, यहाँ भाग की बात है, तो भाग हमें 30 से लगाना पड़ेगा। उत्तर दोनों के लिए सेम है, वर्ग वाले क्वेश्चन में उत्तर दोनों के लिए सेम है, चाहे वो गुणा की बात कर रहा है चाहे भाग की बात कर रहा है। कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, केवल वो याद रखो कि जिसका जोड़ा नहीं बनना वो। क्वेश्चन नंबर 97 देखो भाई, 97 क्वेश्चन क्या कह रहा? वह छोटे छोटे कौन संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10 12 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होती हो। तो यहाँ पे 10 12 15 और 18 के फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से हमने भाग करा, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, 2 निम 18, फिर हमने भाग करा 2 से, ठीक है, 2 तिया 6 और बाकी नहीं कट रहे। फिर हमने भाग करा 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर हमने भाग करा 3 से, 5 1 5 1। अब भाग करा हमने 5 से, ठीक है भाई, सब एक एक आता, वहीं तक भाग लगाना था हमें जहां तक जो एक एक नहीं आता था। अब हमें बात करनी है इसकी कि इसका उत्तर क्या बनेगा। तो पहले इन सबको लिख लो, जो ये हमारे संख्याएं आई हैं उन सबको लिख लिया। अब जिसका जोड़ा नहीं बनता, ध्यान देने वाली बात है, यो ही क्वेश्चन में पैसे बस और कुछ नहीं है। उसने कहा वो संख्या बतानी जो पूर्ण वर्ग भी हो और इनसे कटती हो।
तो जिसका जोड़ा नहीं बनना उसका जोड़ा बना दो, जबरदस्ती बना दो। मतलब 5 एक कम है तो एक 5 अपने पास से लिख दो। अगर यहाँ 3 कम होता तो 3 से गुणा करता, अगर यहाँ 2 कम होता तो 2 से गुणा करता। लेकिन 2 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए, 5 का जोड़ा नहीं बना तो 5 को 1 लिख दिया मैंने, उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 बन जाए 180, 180 बन जाए 900। तो 900 वो संख्या है, 900 वो संख्या है जो 10, 12, 15 और 18 से पूरी पूरी कट रही है। 900 वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है। तो मतलब क्या है, हमारे इस क्वेश्चन का जवाब भी 900 ही है। किसका? क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 और 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है? उसने कहा संख्या का वर्ग 975 के वर्ग और 585 के वर्ग के अंतर के बराबर। तो इस तरह से लिखा जा सके ऐसे। या मुझे संख्या निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, वर्गमूल निकाल, ठीक है, वर्गमूल निकाल दिया मैंने। अब यहाँ क्या है, 975 के वर्ग में से 585 का वर्ग घटाना, तो एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार हम घटा देंगे। ठीक है भाई, एक बार हम जोड़ देंगे, एक बार हम घटा देंगे। अब जोड़ा तो कितना आया, 5 5 10 की 0 हासिल हुए, 8 7 15 और 1 16 का 6 का हासिल हुए, 9 रह 10 और 5 15। घटाया तो 0, 17 में से 9 गए, 17 में से 8 गए 9 और 8 में से 5 गए 309। अब यहां से आगे का क्या तरीका है, या तो मैं 1560 की और 390 की गुणा करूं उसके बाद वर्गमूल निकालूं, लेकिन ये खतरनाक हो जाएगा। तो मैं फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाऊंगा इसमें। एक 10 अलग निकाल दिया, एक 10 अलग निकाल दिया, एक 10 अलग निकाल दिया, एक 10 अलग निकाल दिया। 39 बचा, यहाँ 39 को लिखा मैंने, 13 दिया 39, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक 13 आया तो एक 13 और आना, यहाँ कितना बच रहा है 156, क्योंकि 10 तो जा लिया इसका, 13 से भाग करा मैंने, 13 कम 13 कितने बचे, यहाँ पे 13 एकम 13 कितना बचे यहाँ पे 2, 13 दूनी 26। अब देखो एक 10 बाहर आ जाएगा, एक 13 बाहर आ जाएगा और 12 तिया 36, 36 का जाएगा 6 बार, 12 तिया 36, 36 का 6 बार आया, तो 13 6 78 और 78 दुसाम 780 इसका जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर वो गुणा करता तो गुणा करने में रह जाता, जितने देर में मैंने आंसर ले लिया, जितनी देर में मैं आंसर में पहुंच गया, उतनी देर में शायद गुणा भी ना हो पाती। तो यो फायदा कि कैलकुलेशन को तोड़ो, जितना ज्यादा तोड़ोगे उतना आसान होगा, और जितना आसान होगा उतना ही समय बचेगा हमारा। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन है घनमूल के, बहुत आसान है। मुझे जो सबसे आसान लगता है वर्गमूल घनमूल में, वर्ग और घन में, वो सबसे आसान टॉपिक लगे घनमूल। और तुमने भी देखा होगा जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, देखो घनमूल के लिए हमने 2 संख्याएं, 2 और 2 4 संख्याएं बताई थी, क्या 23 78, ठीक है, 2 3 7 और 8, ये 4 अंक अगर याद है तो काम आसान है, और अगर ये 4 अंक याद नहीं तो फिर घूमते रह जाओगे। अगर संख्या का अंतिम अंक 2 है तो घनमूल का 8 है, घनमूल का अंतिम अंक 8 है तो संख्या का 2 है, और अगर संख्या का अंतिम अंक जो है 8 है तो घनमूल निकाल लोगे तो 2 आएगा। अगर संख्या का अंतिम अंक 3 तो घनमूल का 7 और 7 है तो 3, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, 6 आ रहा, 6 तो हमारे इन 4 अंकों में नहीं है, तो 6 तो जो का तो लिखा जाएगा। अब जो इन 3 अंकों के अलावा संख्या बची है, चाहे वो 1 अंक की हो, चाहे वो 2 अंक की हो, चाहे वो 10 अंक की हो, उससे बिल्कुल छोटा वर्ग नहीं देखना, घन देखना, उससे बिल्कुल छोटा घन या उसके बराबर घन हो वो देखना। तो 4 किसी का घन है नहीं है, 4 से छोटा घन 1 है, और 1 किसका घन है, वो 1 का घन, ठीक है। अब यहाँ जो लास्ट के 3 अंकों के जोड़े बनाए, 5 फिर हमारे इन 4 संख्याओं में नहीं है, तो 5 तो जो का तो लिखो। 15 से छोटा घन 8, 15 से छोटा घन 8, लेकिन 8 किसका घन है, 2 का, तो ये 25 का घन। यहाँ आ जाओ, लास्ट के 3 अंकों को जोड़े बनाए, 9 कहीं है नहीं है,
तो यहाँ क्या लिखेंगे? 9। 328 से बिल्कुल छोटा घन, 328 से बिल्कुल छोटा घन क्या है? नहीं, 328 से जो छोटा घन है वो है तुम्हारा 216। 216 किसका है? 6 का घन है। और 7 घन है 343, वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या उत्तर आ गया तुम्हारा? 69। अब यहाँ जाओ, इसे हल करना। तो 125 चौका 500 और 12 हो गया 512 और बटे हो गया 125। 512 किसका घन है? 8 का। 125 किसका घन है? 5 का। तो 5 से कम 5, 1 सही 3/5 इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, क्या है? घनमूल निकालना 0.0000216। अब 216 किसका घन है? 6 का। दशमलव के बाद जितने अंक है, दशमलव के बाद जितने अंक है घनमूल निकाल रहे तो उसका तिहाई कर दो। कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6। 6 को 3 से भाग कर दो 2, तो दशमलव के बाद रह जाएंगे 2 अंक, उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे घनमूल निकालना, तो 729 किसका घन है? 9 का। 729 किसका घन है? 9 का। दशमलव के बाद जितने अंक है उसका तिहाई, तो 1 2 3 4 5 6, फिर 6 है, 6 का मतलब 2 रहेगी। 6 को 3 से भाग करो 2, ठीक है। तो यहाँ आ गया तुम्हारा 0.09। क्वेश्चन नंबर 105, घनमूल निकालना, लेकिन उससे पहले अंदर जो है एक संख्या ना होगा, 2 संख्या है इस बार। 13.608 की पावर 2 माइनस 13.392 की पावर 2। तो वर्गांतर लगा देंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है भाई। बहुत आसान सा काम हो गया। तो यहाँ पे हो गया 13.608 में से घटा दिया हमने 13.392, कितना आया भाई? अब यहाँ घटाया तो आ गया 8 में से 2 गए 6, यहाँ पे 10 में से 9 गए 1 और 5, अच्छा तो यहाँ पे प्लस कर दो भाई। पहले कितना है? 8 और 2 10 की 0 हासिल को 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 13 13 26 और 1 27। यह माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गए 6, 10 में से 9 गए 1, 5 बचे, 5 में से 3 गए 2, पॉइंट लगा दो, आगे कुछ नहीं बच रहा। अब 27 किसका घन है? 3 का। और 216 किसका घन है? 6 का। दशमलव के बाद क्या अंक 3 है तो 1 रह जाएगा, और 36 18 मतलब 1.8 इसका जवाब हो जाएगा, इसका उत्तर।